हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा एवं लिंगी समानता के अंतर्गत परिवर्तन के क्षेत्र के विषय में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में शिक्षा और लिंगी समानता के बीच स्थिति को बताया गया है। अगर सामान्य रूप से समझे तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे स्त्री और पुरुष के भेदभाव नहीं होंगे, अर्थात समानता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो शिक्षा उसे कहते हैं, एक प्रकार से सामान्य रूप से देखा जाए तो जो ज्ञान दे दे, जो पवित्र व्यवहार दे दे, पवित्र सोच दे दे, पवित्र कर्म करना सिखा दे, वही शिक्षा है। शिक्षा वास्तव में क्या करती है, पवित्रता को सिखाती है, बताती है, समझाती है, चलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। वैसे शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा चीज़ें सीखता है, गुणात्मक चीज़ें सीखता है, जिससे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो शिक्षा का अर्थ सिर्फ जानकारी ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत जानता है लेकिन अगर गलत कार्य करता है तो समझिए वो शिक्षा पर उसको विश्वास नहीं है, वह आधा अधूरा उसका ज्ञान है। वास्तव में शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को, सोच को, कर्म को, स्वभाव को पवित्र बनाती है, वही शिक्षा है। जिस व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान हो, अच्छा व्यवहार हो, वास्तव में वही शिक्षा है। लेकिन भारत के संग बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य या कहें कि यहाँ के विद्वानों में इतनी निकृष्टता भरी हुई है कि शिक्षा में ज्ञान तक ही सीमित है, व्यवहार में चाहे जो कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यही कारण है कि भ्रष्टाचार सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में भी जहां हो सका है वहां भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शिक्षा क्या करती है, ज्ञान को, व्यवहार को, कर्म को, स्वभाव को, भावना को पवित्र बनाती है। तब जैसे जैसे पवित्रता बढ़ेगी वैसे वैसे स्त्री पुरुष में भेदभाव जो है घटेगा, या लिंगी समानता, स्त्री पुरुष में समानता के विचार, भाव, कर्म, सोच, समझ, प्रदर्शन सब बढ़ेंगे समानता के। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं लिंगी असमानता घटेगी। अगर यहाँ असमानता लगा दें तो इसका अर्थ होगा जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगी असमानता घटेगी, या ऐसे कहें जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगी समानता बढ़ेगी, अर्थात स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होगा। आज भी आप जान लीजिए, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कृतियों में, अच्छे संस्कारों में यह चीज़ पाई जाती है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किए जाते। जितनी ईमानदारी से माता पिता पुत्र को पढ़ाते हैं उतनी ईमानदारी से पुत्री को भी पढ़ाते हैं। वास्तव में जो है जहाँ पर व्यक्ति ने स्वार्थ सिद्ध किया है, अपनी आवश्यकता देखा है, उसी जगह महिलाओं के प्रति अनेक अत्याचार बढ़े हैं, उसी जगह लिंगी असमानता अधिक पाई जाती है। जहाँ पर शिक्षा अधिक है वहाँ लिंगी समानता अधिक होती है। तो आइए इस परिवर्तन को, क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। यानी जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे लिंगी समानता बढ़ेगी। तो परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे, दूसरे पार्ट में उसका बचा हुआ भाग भी हम आपको बता देंगे। पहला इसमें देखते हैं पारिवारिक क्षेत्र में, यानी जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे लिंगी समानता बढ़ता है, अर्थात स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होता। तो अगर परिवर्तन के क्षेत्र में देखते हैं, पहला परिवर्तन का क्षेत्र पारिवारिक क्षेत्र में, तो परिवार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि स्त्री पुरुष में जो है सबका समान सम्मान, सबके प्रति सभ्य व्यवहार, सबके प्रति प्रेम की भाषा और सभ्यता का व्यवहार देखने को मिलता है। दूसरा, पारिवारिक स्तर पर जो भी गतिविधियां होती है उसमें एक दूसरे के सहयोग और सहानुभूति के साथ लोग जुड़े रहते हैं, साथ देते हैं। परिवार संबंधी कोई न्याय की बात आई तो महिलाओं से भी पूछा जाता है, महिलाएं भी अपना पक्ष रखती हैं। महिलाओं का हर पहलू पर, चाहे वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, चाहे वो पैसे का कोई लेन देन हो, इसमें क्या होता है, महिलाओं की ये भी उनकी भूमिका पुरुषों के समान देखी जाती है। और बात करें पारिवारिक स्तर पर उत्तराधिकार की अगर हम बात करें तो अब तो इस समय परिवर्तन ये भी देखने को मिल रहा है, हो भी रहा है कि अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं तो महिलाओं को भी वो संपत्ति दी जा सकती है, बेटी को दी जा सकती है, बहू को दी जा सकती है। अगर यहाँ तक सरकार ने व्यवस्था दी है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति नहीं, यदि कोई निजी संपत्ति है अगर वो महिला के नाम से लिखवाई जाती है निजी संपत्ति, तो उसमें कुछ रियायत भी, छूट भी दी जाती है। तो कहने का हमारा ये मतलब है पारिवारिक क्षेत्र पर, पारिवारिक स्तर पर महिलाओं को भी
परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुसार इनके जो है वर्चस्व या इनका जो है इनके प्रति जो है लोगों का समानता का दृष्टिकोण का विकास काफ़ी हो रहा है। यद्यपि यह पहले भी था, जो सभ्य परिवार थे, जो सभ्य समाज थे, वहाँ पर भी था। आज भी जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, जैसे जैसे सोच समझ लोगों की बढ़ेगी, वैसे वैसे पारिवारिक स्तर पर भी पुरुषों के समान महिलाओं को भी हर क्षेत्र में, हर व्यवहार में, हर क्रिया में उनकी सहभागिता, सम्मान, स्वभाव, व्यवहार को स्वीकार करते हुए एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण परिवार का निर्माण होता देखा जा रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो चाहे पारिवारिक स्तर की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, और चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो, तो आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का हर स्तर पर योगदान बढ़ा है। चाहे वो घर परिवार का व्यवसाय हो, उसमें भी उनका जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है उनकी, वैसे वैसे वह भाई, माता पिता इत्यादि के भी आर्थिक गतिविधियों में, व्यवसायों में, क्रियाकलापों में सहयोग दिया है। प्रशिक्षण भी महिलाएं व्यावसायिक तौर से ले रही हैं, व्यवसाय करती भी हैं। और यानी पारिवारिक के संग संग वो सामाजिक स्तर पर व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्य के तौर पर देखें, चेयरमैन के तौर, कंपनियों के चेयरमैन के रूप में आप देखें तो महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा, या महिलाएं भी पुरुषों के समान ही अपना योगदान दे रही हैं। तो आर्थिक क्षेत्र पर अगर हम बात करें तो शिक्षण हुआ, प्रशिक्षण हुआ, व्यावसायिक क्रियाकलाप हुआ, घरेलू व्यवसाय हुआ, व्यापार हुआ, जैसे एक प्रकार से डिजाइनिंग हुआ, इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं भी जो है पुरुषों के ही समान अपना योगदान दे रही हैं, या अपने क्रियाकलापों को मूर्त रूप प्रदान करते हुए आर्थिक विकास कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब तो यहाँ तक जैसे मनरेगा में है 33%, उसी तरह से भारत में अगर ये कर देना चाहिए कि नहीं, जो है महिलाओं के विकास हेतु भी कुछ और भी क्षेत्रों में अगर इस तरह से आरक्षित पद कर दिया जाए तो महिलाओं के प्रति आत्मनिर्भरता, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना एक प्रकार से उनके महिला समाज के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो आर्थिक क्षेत्रों में उनका योगदान हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सर्विस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का आर्थिक योगदान, आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। ये कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे लिंगी समानता बढ़ेगी और उनको यह अवसर उपलब्ध होता चला जाएगा। अब आता है तीसरा स्तर, देखते हैं सामाजिक क्षेत्र। जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होते हैं। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें होती है। समाज का अपना सभ्यता होता है, अपना उसकी मान्यता होती है, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं। समाज की अपनी कुछ न्यायिक गतिविधियाँ होती हैं, मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं। ये सब अनेक गतिविधियों से समाज क्या होता है, बनता है। अब इसमें भी महिलाओं के में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे वैसे लिंगी समानता की भूमिका भी इनके अंदर बढ़ी है, क्योंकि समाज अब कोई भी नियम महिलाओं के ऊपर थोप नहीं सकता है। अगर वो गलत नियम है तो महिलाएं विरोध करेंगी तो उसमें सुधार होगा, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे न्याय, ऐसी व्यवस्था दी गई है वर्तमान समय में शिक्षा के विकास के फलस्वरूप, जिससे महिलाओं के भी व्यवहार में परिवर्तन आया। सामाजिक सहभागिता, समाज में परिवर्तन के साथ उनकी स्वीकृति, उनकी सहमति भी आवश्यक हो गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या महिलाओं के अंदर जागरूकता के परिणाम स्वरूप देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे महिलाओं के प्रति होने वाले जो अत्याचार हैं उसके खिलाफ कानून भी बने, जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित हो, चाहे दहेज उत्पीड़न से संबंधित हो, चाहे शोषण से संबंधित हो, या फिर वेतन से संबंधित कोई समस्या हो, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून, बहुत सारे अधिनियम बना रखा है, जिसके आधार पर वे अपने आप की सुरक्षा और पुरुषों के मनमानी को रोक देती हैं, अपनी सुरक्षा को बढ़ावा भी देती हैं। साथ ही अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, जैसे मानवाधिकार है जो महिलाओं के संदर्भ में, पुरुषों के भी संदर्भ में कार्य करती है, उनके मूल अधिकारों की रक्षा करती है। साथ ही अगर हम बात करें तो महिलाएं अपने न्याय यानी सामाजिक न्याय के अंतर्गत अब उनकी भी सहमति, स्वीकृति जरूरी हो गई है। नहीं तो ऐसे बहुत से महिलाओं के विरोध करने पर नियम बदले गए हैं। समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार को ध्यान में रखते हुए नियम कठोर भी बनाए गए हैं। इस प्रकार से महिला आयोग भी राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी महिला आयोग कार्य करता है, जो महिलाओं के मान सम्मान इत्यादि को सामाजिक स्तर पर सुरक्षित रखता है। साथ ही लोगों के अमानवीय व्यवहार को पूरा रोकता है, समाप्त करने पर भी बल देता है। उसी तरह से सामाजिक स्तर पर महिलाएं अपने
आवश्यकता के लिए या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वो न्याय की भी मांग करती हैं, उन्हें न्याय भी प्राप्त है। इस प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर शिक्षा के विकास के फलस्वरूप लिंगी समानता बढ़ी है और सामाजिक क्षेत्र में उनका भूमिका, योगदान, उनकी सोच समझ, जागरूकता, न्याय, सुरक्षा और इत्यादि क्षेत्रों में भी उनका योगदान और उसका लाभ दोनों बढ़ा है। आगे हम बात करें लोकतांत्रिक क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने शिक्षा के साथ समानता को भी छुआ है, क्योंकि लोकतांत्रिक के अंतर्गत मूल अधिकार उनको भी प्राप्त है, समान कार्य के लिए समान वेतन उनको भी प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता उनको भी प्राप्त है, मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य जो है उनके लिए भी है समान रूप से। इसी तरह से महिलाओं को भी आरक्षण के रूप में क्षेत्र सुनिश्चित हैं महिलाओं के लिए भी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में जितनी चाहिए इनको आरक्षित सीटें उतनी अभी नहीं मिली हैं, जबकि इनका 50% होना चाहिए। जो आरक्षण दिया गया है उसी आरक्षण में, जैसे ओबीसी को जो भी आरक्षण है उसमें ओबीसी में सिर्फ पुरुष ही नहीं, आधे महिला हो जाए आधा पुरुष हो जाए, तो इस प्रकार से विकास हो सकता है, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक के अंतर्गत समस्त अधिकार महिलाओं को भी पुरुषों के ही समान प्राप्त हैं, जो उनके जागरूकता या भविष्य में उनकी सहभागिता को उनके आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया गया है। फिर भी इस तरफ महिलाएं अभी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इस तरफ इनकी जागरूकता धीरे धीरे बढ़ेगी तो इनकी सहभागिता भी प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के क्षेत्रों में भी बढ़ते देखी जा सकती है या देखी जाएगी। तो कहने का हमारा एक तात्पर्य है, लोकतांत्रिक क्षेत्र के अंतर्गत महिलाएं भी पुरुषों के समान सभी चीज़ें प्राप्त की हैं, परंतु अभी भी जितना लोकतांत्रिक स्तर पर इनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता नहीं है। हाँ, ग्राम पंचायत स्तर पर इनको विशेष जागरूकता है, क्योंकि इसमें महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है ग्राम पंचायत स्तर पर कम से कम 33%। इसी तरह से अन्य राज्यसभा, लोकसभा के अंतर्गत ये प्रदान कर दिया जाए तो जो है पुरुषों का जो शोषण है, पुरुषों द्वारा जो शोषण है उसको रोका जा सकता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, लोकतांत्रिक क्षेत्र में भी इनका जो है, इनके योगदान के फलस्वरूप लिंगी समानता बढ़ेगी और असमानता क्या होगी, घटेगी। बात एक ही है, चाहे समानता बढ़ा दो या लिंगी असमानता घटा दो, बातें की। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में शिक्षा के बढ़ने के फलस्वरूप लिंगी समानता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगे की वीडियो में इसका दूसरा भाग हम बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।